देखिए हमारे साथ 2 चुलबुली बहनें मौजूद हैं और मिठाई तो हम खा लिए हैं और किस लिए खाएँ वो भी हम आपको बताएँगे। आज 12वीं का रिज़ल्ट आया है और दोनों बहनों ने जो है वो एक बार फिर कमाल किया है। वैसे मैट्रिक में भी अच्छा खासा परफ़ॉर्मेंस था इन लोगों का और इस बार भी जो है वो जलवा जारी रहा, इसलिए हमको फिर से वापस इसी घर में और इसी स्थान पर आना पड़ा। बगल में पिताजी मौजूद हैं, दिखाइए इस तस्वीर को। खुश हैं लेकिन हँस नहीं रहे हैं और माँ काफ़ी खुश हैं और उस समय से हँस ही रही हैं ये। जिस समय से हम आए हैं उसमें से मुस्कुरा ही रही है। तो चलिए अच्छी बात है, अब हम सीधे बातचीत करते हैं। नैन्सी और प्रियांशी नाम है। हाँ, गड़बड़ा गया क्या? सॉरी, प्रियांशी और नैन्सी नाम है, ये बड़ी है और ये छोटी है। दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती भी रहती है और जहाँ तक हमको जानकारी मिला है कि ये खूब मेहनत करती है और ये कम मेहनत करती है। ये नोट्स बनाती है, ये खाली पढ़ती है। चलिए हम सीधे बातचीत करेंगे। कैसा महसूस कर रही हो प्रियांशी? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत। वो तो चेहरे की मुस्कान से दिख भी रहा है, वो चीज़ है ना? हाँ। अच्छा, कितना बेसब्री से इंतज़ार था इस रिज़ल्ट का? बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था। एग्ज़ाम तो अच्छा ही गया था लेकिन रिज़ल्ट के लिए बहुत ही उत्सुक थी, देखने के लिए कि कितना नंबर आएगा। बिल्कुल। रिज़ल्ट तुम देखे या फिर कोई और देखा? वैसे भैया से हम दिखवाए हैं और मेरा मतलब कि दोनों भाई ही मिलकर देखा है। एक मौसेरा भाई है, एक ममेरा भाई है। अच्छा, रिज़ल्ट जब पता चला होगा कि 1:15 में रिज़ल्ट जारी होने वाला है, धड़कन का स्पीड तो तेज़ हो गया? बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा कि एक कहा जाता है ना कि भगवान पे भी विश्वास रखना चाहिए। बस रिज़ल्ट जारी ही होने वाला था, भगवान को प्रे कर रहे थे। खाना-वाना खा ली थी सुबह में आराम से ना? मॉर्निंग में तो खा लिए लेकिन रिज़ल्ट निकलने के बाद अभी तक नहीं खाए हैं। अच्छा, अब हम लोगों को भरपेट पार्टी दे दियो, है ना? तुम लेकिन नहीं खाई हो। नहीं। चलिए तो ढेर सारी बधाई। अब ये हमको बताओ तुम कि आगे क्या करना है? क्या सोच रखी हो आगे का? वैसे आगे सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं। अच्छा, सिविल सर्विसेज करना है। हाँ। बहुत लंबी है दूरी, बहुत ऊँचा है पहाड़, चढ़ना तो मुश्किल लग रहा है। कोई बात नहीं, किसी भी मंजिल को पाने के लिए पहले संघर्ष तो करना ही पड़ता है। जो भी मुसीबत आएगा उसको ज़रूर पार करते हुए अपनी मंजिल को पाएँगे। क्या बात है। अच्छा, ये 12th की पढ़ाई की, इस समय जो क्या परेशानियाँ रही आप लोगों के बीच में दोनों में? कैसे पढ़ाई कर रहे थे? कैसे सब कुछ मैनेज कर रहे थे? कितने घंटे पढ़ाई कर रहे थे? वैसे परेशानी की रही बात तो उतार-चढ़ाव तो आता ही रहता है, लेकिन उतार-चढ़ाव को ना देखते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हुए रहना है। और रही बात पढ़ाई करने की तो 6, 7, 8 मतलब 6-7 घंटे पर डे पढ़ाई किया करते थे। पर डे नोट कॉपी पे ध्यान देना, रिवीज़न करते रहना, यहाँ तक कि जो सर बताते रहते थे उन पर फ़ोकस करना, उनकी बातों को ध्यान से सुनना, ये सब करते रहते अच्छा, थे। किस स्कूल और किस कोचिंग से जो है पढ़ाई की? स्कूल +2 प्रोजेक्ट कन्या हाई स्कूल है और कोचिंग उपेंद्रा मैथमेटिक्स से किए हैं। वहाँ सर का बहुत ही सपोर्ट रहा है। अच्छा, उपेंद्र सर तुम्हारे गुरु हैं, गुरु जी के लिए क्या कहोगे? उपेंद्र सर को हम बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। अगर वो नहीं रहते तो शायद केमिस्ट्री में मेरा 91 नंबर नहीं आ पाता। तो केमिस्ट्री में अच्छा मार्क्स आया। अच्छा, टोटल कितना मार्क्स आया वो हम पूछना ही भूल गए। टोटल 450 नंबर आया है और टोटल 450 नंबर आया और तुम प्रखंड टॉप कर गई, है ना? हाँ, हाँ। अच्छा, ये सूचना कब मिला कि हम जो है प्रखंड टॉप कर गए? वैसे तो तुरंत तो पता नहीं चलता है, लेकिन इतना ज़रूर था कि 450 नंबर आया है तो अच्छा ही आया है। लेकिन जब सर के पास कॉल किए तो सर कहें कि नहीं सबसे ज़्यादा नंबर तुम्हारा ही है। तो प्रखंडे टॉप कर गई, है ना? हाँ। अब लगता है पिछली बार स्कूल टॉप की थी क्या? पिछली बार भी प्रखंड टॉप ही रहे थे अच्छा, गर्ल्स में। अच्छा, गर्ल्स में प्रखंड टॉप रही थी। हाँ, और स्कूल टॉप भी किए थे और इस बार भी वही रहा पोजीशन। चलिए, बहुत अच्छे। चलिए अब हम नैन्सी से भी बात कर लेते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। कितना मार्क्स लाई हो? 390। बहन को पीछा क्यों नहीं कर पाई? हम उसके अपेक्षा थोड़ा कम पढ़ते थे और क्या। मतलब ऐसे अब बड़ी बहन है तो नंबर भी ज़्यादा लाएगी ही। हाँ, ये बात तो है। बिल्कुल। कैसा रहा तैयारी? तैयारी बहुत अच्छा था। सभी लोग का सपोर्ट था और मेरा जो काम था वो हम अपना पूरा कोशिश किए और आज 390 नंबर लाए हैं। अच्छा, दोनों जुड़वा बहन नहीं ना हो? नहीं। तो ऐसा क्यों लगता है कि तुम दोनों जुड़वा हो? अब हम कैसे? दोनों एक ही साथ एक ही क्लास में भी हो? तो हम क्लास जंप कर गए हैं। अच्छा, क्लास जंप किए। हाँ। तो चलिए हम अब पिताजी हैं,
और माँ है, उनसे भी बातचीत करेंगे, फिर हम लौट के आएंगे तुम दोनों के पास। मन में सोच लो कि हम क्या सवाल करने वाले हैं। तो पहले पिताजी हैं, इनसे बातचीत करेंगे, थोड़ा आप इधर आ जाइएगा। और देखिए ये काफी जो है वो मेहनत करते हैं, हमेशा अक्सर ये कहते हैं अपनी बेटी को, हमसे भी जब भी मिलते हैं कहते हैं कि हम तो अपनी बेटी को यही अक्सर कहते हैं कि पढ़ाई पे ध्यान दो, अच्छा करो। कैसा लग रहा है? आप तो बेटी फिर से एक बार जो है वो गर्दा गर्दा कर दी है एकदम। हम कह रहे हैं, हमारा कहना है कि पढ़ते रहो, हाँ, आप मंजिल में पहुंच जाओ, हाँ, है ना? कि दुनिया के लोग कहे कि हाँ सही चीज पहुंचा दिया है। अच्छा, जरूरत पड़े अगर बेटी को पढ़ाने का, कुछ लोग कहता है ना कि हम अपने बाल बच्चा को इतना हद तक पढ़ाना चाहते हैं कि वो काफी बेहतर कर पाए। ये कह रही है कि सिविल सर्विसेज की हम तैयारी करेंगे, बहुत रुपया खर्च होता है, कैसे करेंगे? मेहनत करेगा, हम्म, कुछ कुछ पढ़ा के, कुछ लिखा के बिल्कुल। आगे बढ़ेगा। बाकी आपका आशीर्वाद है। बाकी हमारा आशीर्वाद है, कुछ वो मेंटेन कर दे, कुछ हम मेंटेन कर देंगे। अच्छा, लग रहा था कि बेटी इस बार जो है प्रखंड पे टॉप करेगी। हमको तो लग रहा था पूरा दिन, भरोसा था एकदम। पूरा दिन 99%। अब भरोसा पे खरी भी उतरी है हाँ, ना? हम क्या बोल दिए कि तुम मेहनत करो, हमें सब कहते हैं चुपचाप रहो, मेहनत करने दो। क्या बात ये कर रहा है, क्या बात है। आगे मेहनत करा तो हम लोग भी रोशन हो गया। बिल्कुल। फिर इसी बार फिर रोड पर हम देखा कि दुनिया कहेगा ना भाई टॉपर आ गया फिर दोबारा। बिल्कुल, अब लाइफ में भी टॉप करना है ना हाँ, दोनों को। अब आगे भी टॉप करना। बिल्कुल। तो चलिए अब हम बात करेंगे प्रियांशी और नैन्सी की माँ से। पिछले बार भी यही मौजूद थी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। तो पूरा मुस्कुरा रहे हैं जिस समय से हम आए हुए हैं उसी समय से। अच्छा, कैसे पता चला कि बेटी जो है वो प्रखंड टॉप कर गई? रिजल्ट किसने बताया आपको पहली बार? पहली बार पता चला, मैंने बुद्धन से पता चला जो है वो 450 नंबर लाई है। हाँ। है ना? अच्छा, आप क्या चाहते हैं बेटी को बनाना? पिछले बार हम आए थे तो बोले थे हम बेटी को वीडियो बनाना चाहते हैं। तो मुंह से निकल गया था। मजाक मजाक में निकल गया था क्या? वो तो मुंह से निकल गया था एकाएक। बिल्कुल। अच्छा, तब बेटी से नहीं पूछेगे तुमको क्या बनना है? हम तो पूछवो नहीं किए थे ना सोचे थे कुछ, आप डायरेक्ट बोल दिए। मैंने एकाएक मुंह से निकल गया था। अच्छा, अब क्या चाहते हैं? आपका भी इच्छा होगा ना कि मेरी बेटी ये बने वो बने? अभी तो हम नहीं कह सकते कि कोची मतलब बेटी का जो इच्छा है वो बने। बेटी को जो इच्छा है जो बनेगी। आप लोग जो है वो सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट करेंगे हम लोग, मैंने जो खर्चा होगा जो फिर अपना भी मेंटेन करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, का उतना तो खर्चा आप तो सोचते हैं कि इसका आगे तो खर्चा ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। तब इसके लिए तो वो कुछ अपना भी मेंटेन करेगी। अपना मेंटेन भी करना है और अपना फ्यूचर भी देखना है ना? हाँ, दोनों चीज न देखना है। आशीर्वाद आप लोग भरपूर दे रहे हैं। हाँ, हम लोग तो यही बात कर रहे हैं कि जब मेहनत करना है तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा। अच्छा, देखिए एक सवाल बनता है कि जब कोई बेटी को पढ़ाना चाहता है तो कहीं न कहीं आसपास के लोग ताने भी मारते हैं। हाँ, तो क्या आपको उस तरह की कहानी सुनने को मिलती है? हाँ, ताना तो मिलता है। मैंने अब इसके लिए कहता है कि बड़े पैसा कितना तुम कर सकेगी। कितना बेटी को पढ़ाओगी? हाँ, ये इतना लगता है, मैंने उतना लगता है, मैंने 1.5 लाख रुपया नाम लिखा लगता है, मैंने 1 लाख रुपया लगता है, 3 लाख रुपया नाम लिखा लगता है। तो इसके लिए तो हम तो टूट जाते हैं, कितना मेरे पास तो उतना न हो सकता, लेकिन फिर सोचते हैं कि अच्छा ठीक है आगे जाके तो कुछ करेगी अपना। बिल्कुल। चलिए, तो आसपास वाले बोलते रह गए और नैन्सी प्रियांशी छक्का मारती रह गई। पिछले बार भी कुछ लोग बोलते थे, उस समय भी टॉप की, इस समय भी टॉप की। तो चलिए अब हम सीधे कुछ सवाल करते हैं लाइफ से जुड़े हुए। सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं प्रियांशी कि आज भी कुछ लोग कहते हैं कि लड़की और लड़का में घर में भेदभाव होता है। तुम 2 बहनें हो, तुम्हारे घर में एक छोटा भाई भी है, अभी भागा चल रहा है, छुपा चल रहा है कैमरा के चलते। तो क्या ऐसा महसूस कभी हुआ कि बेटा और बेटी में कुछ भेदभाव? अभी तो नहीं, मेरे फैमिली में कोई वैसा नहीं करते हैं। भले ही सपोर्ट बहुत करते हैं कि नहीं तुमको जो करना है तुम करो और अपना मंजिल जो पाना है वो तुम पाओ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बेटा बेटी में कुछ भेदभाव? कोई भेदभाव नहीं। तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़की रोते हुए कहती है कि मेरी मम्मी हमसे वादा की थी कि अगर 400 नंबर लाओगी तो 12th में तुमको साइंस लेने का मौका देंगे। वो लड़की 399 नंबर लाई, उसकी माँ उसे साइंस लेने नहीं दी बल्कि आर्ट्स से एडमिशन करवा दी और काफी रोते हुए कैमरे पर अपना दर्द बयान की थी। क्या वो वीडियो तुम लोगों ने देखा? नहीं देखा। अच्छा, इस तरह से अगर कोई माँ बाप किसी लड़की के साथ ऐसा कर रहे हैं तो उसके लिए क्या सुझाव रहेगा? इतना हम कहेंगे कि पेरेंट्स को अपने बच्चे का फीलिंग समझना चाहिए और उन बच्चे लोग को जो भी क्षेत्र में जाना है अगर वहाँ उनको जिसमें उनको दिल लगता है वो अगर उन्हीं को वही करने देना चाहिए, क्योंकि अगर अपना अगर वो बात अगर उन पे दबाव में डालते हैं तो कहीं न कहीं वो माइंड में थोड़ा-सा टेंशन बना हुआ रहता है जिसके कारण फ्यूचर भी खराब होने का डर रहता है। इसलिए जो भी बच्चे लोग का इच्छा है वह उनको करने का इजाज़त देना चाहिए पढ़ाई के क्षेत्र में। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट था तुम्हारा? साइंस था। साइंस में क्या था? साइंस में मेन पेपर मैथ था। अच्छा, एक्स्ट्रा में? एक्स्ट्रा में बायो था। तुम्हारा भी एक्स्ट्रा बायो था? हाँ।
देखिए, एक सवाल हम करना चाहेंगे जो सामाजिक तौर पे महिलाओं पर लगातार सवाल उठता है। हम पता नहीं तुम जवाब दे पाओगे, नहीं फिर भी हम पूछते हैं कि गाँव परिवेश में, ग्रामीण परिवेश में ये देखा जाता है कि किसी महिला को लगातार अगर बेटी होती है, तो गाँव समाज महिला के ऊपर जो है वो कहीं न कहीं लांछन लगाता है, आरोप लगाता है कि इस महिला में कमी है तभी लड़की हो रही है। क्या तुमको ऐसा लगता है कि अगर किसी महिला का बार-बार बेटी हो रही है, तो उसके लिए ज़िम्मेवार एक महिला है? नहीं, क्यों? अगर बायोलॉजी के नज़रिए से देखा जाए तो पुरुष ही इसका ज़िम्मेदार है। पुरुष ही ज़िम्मेदार है। तो हाँ। फिर ये महिलाओं को लोग दोषी क्यों ठहराते हैं? हाँ, जो ये दोषी ठहराते हैं, कहीं न कहीं उनमें थोड़ा-सा नॉलेज की कमी है, जिसके कारण वे महिलाओं को दोषी ठहराते हैं, लेकिन असल मायने में वो पुरुष की ज़िम्मेदारी होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, काफ़ी अच्छे तरीके से इसने जवाब दिया। आगे क्या फ्यूचर के मतलब क्या है, सोची हो भविष्य में क्या करना है, क्या बनना है? तुम तो बताए कि सिविल सर्विसेज़ करना है, काफ़ी लंबा चोटी जो है वो चढ़ना पड़ेगा, तो तैयार हो एकदम उसके लिए? बिल्कुल तैयार है। किसी भी जिस तरह से पहाड़ को चढ़ने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है, उतार-चढ़ाव तो पहाड़ में भी रहता है, वैसे ही ज़िंदगी में भी बना हुआ रहता है। तो अगर अपना सफलता दिखाना है तो निश्चित ही अगर पहाड़ चढ़ने का भी क्यों ना हो कठिन से कठिन परिश्रम भी करने का क्यों ना हो, लेकिन वो ज़रूर करेंगे हम। हमसे ढेर सारी बातें प्रियांशी कर रही है, नैन्सी चुपचाप सुन रही है। तुमको क्या करना है आगे फ्यूचर में? हम भी सिविल सर्विसेज में जाएँगे। मतलब अब तक दोनों साथ-साथ चल रही हो, आगे भी साथ चलना है? आगे भी साथ चलना है। अच्छा, हम ये अब जानना चाहेंगे कि आगे घर में रह के ये तैयारी हो पाएगी सिविल सर्विसेज़ की? अगर घर में अगर नहीं हो पाएगा तो बाहर जाने का मौका आएगा तो ज़रूर जाना चाहेंगे क्योंकि अगर हमें कुछ बनना है तो कहा जाता है कि घर को छोड़ना ही पड़ता है क्योंकि गौतम बुद्ध ही खुद इसके उदाहरण हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ बेहतर करना है, अपने आप को निखारना है तो घर को छोड़ना ही पड़ेगा। ये निश्चित है क्योंकि गौतम बुद्ध भी बहुत अच्छे फैमिली से बिलॉन्ग करते थे लेकिन वो फिर खुद एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना ज्ञान अर्जित किए थे। अगर हम लोग को भी वैसा ही आएगा अगर नौबत आएगा तो हम लोग भी करेंगे वो अच्छा, काम। तो गौतम बुद्ध तो पूरा परिवार को ही त्याग दिए थे, क्या तुम भी भविष्य में त्याग दोगी क्या? नहीं, नहीं, वैसा नहीं, अपने परिवार को लेकर चलना है, अपने माता-पिता का सहारा हम ही लोग तीनों भाई-बहन हैं और तीनों भाई-बहन माता-पिता को फुल सपोर्ट करेंगे। अम, माता-पिता ही बच्चे लोग को एक सपना की तरह पालते हैं क्योंकि आज वो अपने बच्चे को देखभाल करे तो कहीं न कहीं उनके बुढ़ापे का सहारा बच्चे ही होते हैं, जो कि हम लोग को अपने माता-पिता का सहारा बनना है। बिल्कुल। अच्छा, एक सामाजिक तौर पे हम सवाल करना चाहेंगे। आजकल जो है वो लड़कियाँ जो है वो इंस्टा रील्स पे, सोशल मीडिया, फ़ेसबुक पर ज़्यादा फ़ोकस करती है। तुम लोग इसको कैसे देखते हो? क्या ये उपयोगी है एक छात्र के लिए? ऐसे तो इंस्टा और फेसबुक में हमें कोई यूज़फुल चीज़ नहीं लगता है, लेकिन अगर बच्चे लोग चाहें तो उसे यूज़फुल भी कर सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे जीके के अपडेट्स आते हैं, फिर पहेली भी आता है, पहेली भी आजकल के में काम आता है जैसे और आगे बहुत सारा उसमें पढ़ाई आता है, तो बच्चे लोग को अगर अच्छे से अगर उसका यूज़ करे तो वो सही है और दुरुपयोग करे तो वो गलत है। गलत है, बिल्कुल सही बात है। तुम भी उपेंद्रा क्लासेस से ही पढ़ाई कर रही थी। हाँ। गुरुजी के लिए क्या कहना चाहोगे? गुरुजी तो हमारे लिए सबसे अच्छे मायने करते हैं क्योंकि उनके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। आज जो मेरा मार्क्स आया है, उनके सपोर्ट से ही तो आया है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए, ये देखिए, ये तस्वीर नैन्सी और प्रियांशी की थी, जो काफ़ी मेहनत कर रही है अपने पीछे, और हम भी इन दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अब एक थोड़ा बस एंटरटेनमेंट और फायर वाला सवाल हम करना चाहेंगे दोनों से कि दोनों में से पढ़ने में तेज कौन है? दोनों में से लड़ती कौन ज़्यादा है? दोनों में से ज़्यादा सोती कौन है? तो सबसे पहला सवाल हम जो है वो प्रियांशी से करेंगे। तुम ये बताओ, दोनों में से ज़्यादा पढ़ाई पे कौन ध्यान देती है सबसे ज़्यादा? ये सवाल हम तुम्ही से कर रहे हैं। तुम ही बताओ। नहीं, ये सवाल हमसे ये नहीं। सवाल इससे कर लिया जाए ना। हाँ। तुम बता, दोनों में से ज्यादा कौन जो है पढ़ती है? दीदी। अच्छा, दोनों में से ज्यादा सोती कौन है? अब ये बता, तू बता। सोने का जहाँ तक बात है दोनों 6-6 घंटा ही सोते हैं। मात्र 6-6 घंटा, है हाँ। ना? अच्छा, तो बाकी ज्यादा तुम पढ़ाई करती हो, बाकी घंटे ये क्या करती है? दोनों में से ज्यादा मोबाइल कौन चलाती है? नैन्सी। हाँ, तुम चलाती हो मोबाइल, है ना? हाँ। अच्छा, मोबाइल में मतलब ऐसा आदत कैसे लग गया? इसको आदत नहीं लगा जबकि दोनों साथ में रहती है, तुमको इतना आदत कैसे लगता है? थोड़ा-सा अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है और क्या। और एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। हाँ, एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। जो पढ़ाई पे फ़ोकस होता है वो हम ये है कि एक्स्ट्रा ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं और ये थोड़ा एक्स्ट्रा लगा देती है। अच्छा, दोनों में से ज्यादा मम्मी से डांट कौन सुनती है? कोई नहीं। तुम
तो मोबाइल चलाती होगी तो सुनती होगी, छुपा रही हो तुम लोग। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मोबाइल चलाते वो भी अपना खाली समय में। मम्मी अगर कोई काम दी या फिर कुछ बोली तो वो पहले कर लेते, उसके बाद करते हैं। अच्छा, दोनों में से पापा की लाडली कौन है? दोनों। दोनों या फिर एक? दोनों। दोनों में से ज्यादा मम्मी की लाडली कौन है? दोनों। दोनों। अच्छा। दोनों साथ-साथ पढ़े, साथ-साथ खेलते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं, जो भी है दोनों लाडली अपने माता-पिता के हैं। यहाँ तक कि जो भी काम है साथ-साथ किए हैं। अच्छा, आप कोचिंग में पढ़ाई करती होगी, दोनों में से ज्यादा सर से डांट कौन सुनी है? तुम बताओ। अभी तक तो हम लोग डाँट सुने ही नहीं ट्यूशन में। ये सबसे जो है वो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में रहने वाले जो है वो छात्रा है। अच्छा, दोनों में से ज्यादा भाई किसके साथ रहता है? मेरे साथ। इसके साथ क्यों नहीं डांटती है क्या ये? मेरे साथ हो रहता है, उसको मतलब थोड़ा-थोड़ा कुछ गलती करता है तो टोक देते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा-सा मतलब अच्छा से उसको बुरा लगता है ना? हाँ, उसको बुरा लगता है। उसको इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ तुम। देखिए आप दिखाई उधर, भाई जो है वो भाग रहा है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। यहाँ। अच्छा, ये बताओ, दोनों में से जो है वो सबसे प्यारी बहना कौन है? बड़ी दीदी। बड़ी दीदी। क्या नाम है बड़ी दीदी का? प्रियांशी कुमारी। अच्छा, मतलब प्रियांशी डांटती नहीं है इसलिए बहुत प्यारी है ना? और देखिए हाँ बोल रहा है लड़का। मतलब गलती कुछ भी करो तो कोई बोलेगा नहीं है? अच्छा, हम तुमसे पूछना चाहते हैं, दोनों में ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान कौन देती है? बड़ी दीदी। बड़ी दीदी। प्रियांशी दी। अच्छा, तुमको अगर दोनों में से किसी के साथ घूमने का मौका मिले तो किसके साथ जाओगे घूमने के लिए? दोनों के साथ। दोनों के साथ जाओगे? हाँ। है ना? फिर डांटेगी तो वो वाली? नहीं। नहीं डांटेगी? नहीं। अच्छा, तो तुम पढ़ाई लिखाई करते हो? हाँ। दीदी के जैसा बनना है ना? हाँ। सारा कि एक दिन ऐसा करना है कि फिर हम कैमरा लेके आए तुमसे, तुम्हारा इंटरव्यू करें। यस। किस क्लास में पढ़ते हो? 5। मन लगता है पढ़ने में? हाँ। अच्छा, तुम्हारा हम रिपोर्टिंग करने कब आइए, हमको बता दो कैमरे पे। 5 साल के बाद। 5 साल के बाद मौका दोगे हमको? हाँ। है ना? चलो अच्छी बात है। भाई तो कह रहा है 5 साल बाद, लग रहा है कि हमको मौका देगा ये। जरूर देगा। जरूर देगा, है ना? हाँ। चलिए, तो ये एक छोटा सा परिवार है, 2 बहनें हैं, 1 भाई है, माँ है, पिता है। यही एक छोटा सा परिवार है और हम लोग पढ़ते थे कि छोटा परिवार सुखी परिवार, हाँ। है ना? ये तो पढ़े हैं हम लोग। हाँ। तो ऐसा लग रहा है कि काफी सुखी परिवार है आप लोग, है ना? हाँ। चलिए, तो देखिए क्या कुछ कहना चाहेंगे इसकी मेहनत के लिए? और यही बस यही कह रही है कि आगे जो है वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करना है। काफ़ी कठिन है लेकिन हिम्मत और हौसला काफ़ी जो है बुलंद है। इसके हिम्मत और हौसले की दाद देनी पड़ेगी। बाकी आप लोग भी जो है वो खूब सारा आशीर्वाद दीजिए नैन्सी और प्रियांशी की कि आगे जाकर जो है वो तरक्की करे। दोस्त लोग का फ़ोन आ रहा है? बहुत आ रहा है। सब तो मिठाई-विठाई माँग रहे होंगे। हाँ, जरूर। कल जाएंगे, उन लोग को सबको खिलाना है भी है। सबको पार्टी देना है? हाँ, सबको पार्टी देना है। अच्छा, दोनों में से ज़्यादा सबसे ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड किसके पास है? मेरे पास। ज़्यादा दोस्ती कौन करता है सबसे? मेरे पास भी, हम लोग दोनों ही एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो इसका बेस्ट फ्रेंड है वो तुम्हारा भी? हम लोग मतलब सबके साथ दोस्ती रहता है, लेकिन बेस्ट फ्रेंड हम आज तक सिर्फ मेरे तौर पे दीदी ही रही अच्छा, है। दोनों में से ज़्यादा लड़ाई कौन करती है? कोई नहीं। एकदम शांत है सब, है ना? हम एक खुशकिस्मत बहन है कि जो मेरी जैसी नैन्सी बहन मिली है। एक साथ में सिस्टर के साथ-साथ वो एक मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है और अपना जो भी दुख-सुख है कहीं न कहीं अपने मम्मी-पापा से ज़्यादा नैन्सी से हम शेयर करते हैं। क्या बात! अब तुम क्या कहोगे अपनी बहन के लिए? जो वो बोलिए वही मेरा भी, क्योंकि ऐसा कोई बात भी होता है जो अगर हम अपनी माँ और पापा से नहीं बोल सकते, वो एक दोस्त और एक बहन से बोल सकते हैं, तो हम अपनी दीदी से शेयर कर लेते हैं। देखिए, तो जब ऐसी बहनें हो घर में तो फिर दोस्ती का क्या फ़ायदा और फिर किससे दोस्ती करना है? जब इतने लोग जो है वो घुल-मिल कर रहते हैं और काफ़ी फैमिली जो है वो एकदम अच्छे से काफ़ी प्यार से ये लोग रह रहे हैं। बाकी ये सीधी तस्वीर गया जिले के फतेहपुर से आप देख रहे थे और फतेहपुर प्रखंड की टॉपर रही है प्रियांशी और ये भी अच्छा मार्क्स लाई है, तो दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएँ और बधाई। जेके 24/7 के लिए मैं समर राठौर, गया से।